आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट इज़ ग्राफ, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ एंड हाउ टू इंटरप्रेट और रीड ए ग्राफ। ठीक है, हम ग्राफ को रीड कैसे करें, ठीक है, और ग्राफ कितने तरीके के ग्राफ हैं आपके क्लास 9th में, ठीक है, और इस ग्राफ का जो रियल रीज़न है वो क्या है, ग्राफ से हम लोग को क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं इनको कहते हैं हम लोग काइनेमेटिक ग्राफ। तो काइनेमेटिक का मतलब क्या होता है, टू स्टडी द नेचर ऑफ मोशन, कि मोशन कितने तरीके के हैं उसको स्टडी करना ही आपका काइनेमेटिक ग्राफ का, ठीक है, रियल एम है। ठीक है, तो काइनेमेटिक ग्राफ का मतलब क्या हुआ, काइनेमेटिक का मतलब क्या हुआ, टू स्टडी द नेचर ऑफ मोशन, कि किसी ऑब्जेक्ट में कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट मोशन, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता है। तो जितना भी आपने टाइप ऑफ मोशन पढ़ा है उसको अब हम ग्राफ में, ठीक है, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ एक्चुअल में क्या है, ठीक है, तो ग्राफ क्या है, ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि इससे हम एक पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ ये इस तरीके का मोशन है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफाइन करें ग्राफ को, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व है ना, टू गिव pictorial representation of relation between two variables। ठीक है, तो ये हमने इसलिए लिखा दिया क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें कवर हो जाएंगी। तो एक ग्राफ क्या हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर एक कर्व भी हो सकता है। ठीक है, क्या बताने के लिए है ग्राफ, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि आप जिस तरीके का मोशन पढ़ रहे हो उसका एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए। ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल्स क्या है, ठीक है, वेरिएबल्स किसे बोलेंगे, ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या है, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट। तो इसे नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी पे डिपेंड नहीं करना, ठीक है, और डिपेंडेंट का मतलब है कि किसी पे डिपेंड करना। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारे इस मोशन में, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम होगा, क्योंकि टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम हमेशा बढ़ते ही जाएगा, टाइम कभी रिवर्स नहीं होता। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स एक्सिस में हम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, मोशन के जो क्वांटिटीज हैं, क्या क्या क्वांटिटीज है, डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिपेंडेंट में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है, टाइम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। ठीक है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम। ठीक है, लेकिन टाइम पे कौन क्या डिपेंड कर रहा है, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर चला, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है अभी, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट में हम लोग क्या रखेंगे, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो अब हमारे पास ये डेफिनेशन क्लियर हो गया है कि ग्राफ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो ग्राफ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे मोशन का एक पिक्टोरियल इमेज बन जाए, ठीक है, हम उसको एक पिक्चर के फॉर्म में देख सकें, ठीक है। और उस पिक्चर से हमको क्या समझ में आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि दो चीज़ों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, क्या रिलेशन है, ठीक है। अब वेरिएबल्स कौन, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन, जो किसी पे डिपेंड करता है, तो जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज हो गया। इंडिपेंडेंट कौन, टाइम। तो हमको यही देखना है अब हमारे ग्राफ में कि डिस्टेंस टाइम के साथ कैसा रिलेशन है, वेलोसिटी का टाइम के साथ कैसा रिलेशन है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ गया, हमको क्योंकि रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ ग्राफ कैसे होते हैं, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो इसी बात से हम डिसाइड करते हैं कि जिनके बीच में आप रिलेशन बताना चाहते हो, ठीक, वही उसका टाइप हो जाएगा। जैसे कि पहला टाइप है डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ, ठीक है। तो डीटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर इसको आप अभी क्लास 9 में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डीटी ग्राफ में क्या होगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ डिस्टेंस चेंजेस विद टाइम, ठीक है, चेंजेस विद टाइम, ठीक है, हाउ डिस्टेंस चेंजेस विद टाइम। तो जब हमें ये पता करना हो तो हमें डीटी ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो हम यहाँ सेकंड्स में बताएंगे। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ हम मीटर में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा, इसके अब ये स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, ये जब हम मोशन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ग्राफ का, तो वो है डीटी ग्राफ। मतलब हम टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, क्या रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम लोग एक्स एक्सिस में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम, उसे रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। वाई एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट किए, तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, ये जो हमने एक्सिस बनाया है, इससे हमको एक पिक्चर फॉर्म होगा, है ना, कि हो क्या रहा है मोशन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं वीटी ग्राफ से हमको क्या समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का मतलब क्या होगा कि हम ये देखना चाहते हैं इस ग्राफ में कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, हाउ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, ठीक है, हाउ वेलोसिटी, या इसकी जगह हम स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाउ वेलोसिटी और स्पीड चेंजेस विद टाइम। हम ये पता करना चाहते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, या इसको ऐसे बोलो कि हाउ वेलोसिटी इज रिलेटेड विद टाइम, ठीक है। तो हम लोग एक दो चीज़ों का यहाँ रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको वीटी ग्राफ लगेगा, ठीक है, दिस इज योर वीटी ग्राफ। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किए, तो ये हो गया आपका टाइम, है ना। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग ने वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट किया, जो कि आपकी वेलोसिटी, उसका ऐसा यूनिट लिख दीजिए, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा कि ग्राफ कर्व बनेगा, वो डिपेंड करता है आपके मोशन पे, ठीक है। तो वीटी ग्राफ से हम क्या पता कर लेंगे कि विद टाइम वेलोसिटी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्या इक्वल अमाउंट में आ रहे हैं, क्या अनइक्वल अमाउंट में आ रहे हैं, है ना। तो फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर वीटी ग्राफ। और थर्ड है, ठीक है, थर्ड है एटी ग्राफ, ठीक है। तो एटी ग्राफ का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हम ये क्या पता करना चाहेंगे, हम ये पता कर रहे हैं कि हाउ एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम,
समय के साथ एक्सेलरेशन में कैसा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगेन सेम बात रिपीट होगा कि एक्स एक्सिस से हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम होगा सेकंड में क्योंकि उसका ऐसा यूनिट है, और एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेट बनेगा कि कर्व बनेगा वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कवर करते हैं कि ग्राफ हमको चाहिए क्यों, ठीक है, क्योंकि हमको कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिप्रेजेंटेशन करना है रिलेशन को, ठीक है। तो इस रिलेशन क्या हो सकता है आपका, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन से हमको क्या समझना चाहिए, कर्व से हमको क्या समझना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग आगे वीडियोस में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट में कि हम एक ग्राफ को रीड कैसे करें, उस ग्राफ से हम लोग को क्या समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे कि ग्राफ के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि स्लोप ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो इन बातों का क्या मतलब है और रियल लाइफ में कैसे ग्राफ हो सकते हैं और कैसे ग्राफ नहीं हो सकते, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक ग्राफ को लेके चलते हैं, ठीक है। ये है आपका dt ग्राफ, है ना। देखिएगा आपको कैसे रीड करना है। सपोज आपका ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, और एक दूसरा dt ग्राफ है जो कि बना हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा। क्या अंतर दिख रहा है कि यहाँ पर जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन से थोड़े दूर पे हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या समझे और इससे क्या समझे हम लोग, ठीक है। और हम ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है, ये तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन जब करेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ओरिजिन का, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ग्राफ, उससे क्या समझे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब टाइम t0 था, ठीक है, तब आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही था, ठीक है, ओरिजिन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही, ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जाता गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो आप ओरिजिन से क्या होते गए, दूर होते गए, ठीक है। तो टाइम विद टाइम, है ना, जब हम विद टाइम बोलते हैं तो टाइम के साथ देखिए, टाइम के साथ देखिए, टाइम के साथ देखिए, टाइम के साथ देखिए, तो अगर आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद टाइम, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये धीरे धीरे ओरिजिन से दूर जाते जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड गेटिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब टाइम t0 था तब वो आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ओरिजिन से थोड़ा दूर था, ठीक है। तो जैसे जैसे वो दूर जाते जाएगा टाइम के साथ, ये देखिए ये t1 हुआ, ये t2 हुआ, ये t3 हुआ, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है। तो टाइम के साथ आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तब वो ऑलरेडी ओरिजिन से दूर ही था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको आप अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो कि ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 मीटर है। तो अगर आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा ग्राफ बनेगा।
और अगर आप ऑलरेडी ओरिजिन से दूर खड़े हो, ठीक है, सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, कितना मीटर दूर खड़े हो, 2 मीटर दूर खड़े हो, ठीक है, और यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आपका कर्व कैसे बनेगा, यहाँ से 2 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, 2 मीटर दूर से, ठीक है। तो ये डी टी ग्राफ का फ्रॉम द ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, डी टी ग्राफ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे ही कुछ बात वी टी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वी टी ग्राफ, ठीक है। वी टी ग्राफ कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वी टी ग्राफ है। तो यहाँ पर भी हमने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाया और सेकंड में भी हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है और इससे हमको क्या समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये तो टाइम t0 है, ये तो ओरिजिन है, मतलब यहाँ से आप नोटिस करना चालू कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, t1 t2 t3 है ना, आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती गई, बढ़ती गई, वेलोसिटी भी क्या होता गया, बढ़ता गया। तो इस तरीके से आपको रीड करना है, ठीक है। पहले टाइम को देखना है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको तो ऐसे जाके ऐसे जाना है, ठीक है। पहले टाइम, फिर जो क्वांटिटी आ रही है डिपेंडेंट क्वांटिटी, पहले इंडिपेंडेंट क्वांटिटी फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होते जा रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर जब आप नोटिस किए तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, 0, मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब आप देखना चालू किए तब वो रेस्ट पे ही था, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आप ऑब्जर्वेशन लेना चालू किए तब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब टाइम t0 है तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी कोई एक वेलोसिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है, ऑलरेडी है, मतलब जब आप उसको देखना चालू किए तब वो रेस्ट पे नहीं था, तब वो ऑलरेडी उसकी कोई वेलोसिटी थी, ठीक है। यही इसका मतलब आप समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब भी आप किसी रोड में किसी चलते हुए बस को देख रहे हो, ठीक है, तो आप उसको ओरिजिन से तो नहीं देख रहे हो, जब आपने देखा तब उसकी वेलोसिटी कुछ थी, कोई स्पीड था उसका, तो ऐसे में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। लेकिन अगर आप बस डिपोट से देख रहे हो, बस डिपोट मतलब जहाँ से बस स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहाँ से बस स्टार्ट हुआ, तो जब स्टार्ट हुआ था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, ठीक है। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। लेकिन रोड में अगर आप देख रहे हो तो जब आपने देखा तब उसकी वेलोसिटी कुछ थी, ठीक है, तो उसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हैविंग सम वेलोसिटी एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब आपने ऑब्जर्व किया तब ऑलरेडी उसकी कोई वेलोसिटी थी, इसलिए वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब इनको रीड कैसे करें, जैसे इसको रीड कर रहे थे तो टाइम पहले बना लीजिए, है ना, तो ये t1, ये t2, ये t3, अब देखिए वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हमको ऐसे और ऐसे जाना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फिर डिपेंडेंट। तो ये लाइन कुछ नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है, आपको देखना टाइम और डिपेंडेंट क्वांटिटी को है। ये मत सोचना कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये गलत मीनिंग है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कईयों को ये लगता है कि स्ट्रेट बना है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है,
तो ये जो ग्राफ है ये पाथ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट पाथ। पाथ रिप्रेजेंट नहीं करता, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तो इट गिव्स रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस टाइम, बिटवीन वेलोसिटी टाइम, बिटवीन एटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। ग्राफ से तो हमको उनके बीच का जो रिलेशन है, किनके बीच का रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम के बीच का, वेलोसिटी और टाइम के बीच का, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ में है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में नहीं है। एक ग्राफ है जो ये बता रहा है कि उनके बीच का रिलेशन, ठीक है, उनके बीच का रिलेशन जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना। तो ग्राफ से आपको पाथ नहीं समझना है, ठीक है, आपको ये समझना है कि उनके बीच का रिलेशन बना रहे हो आप, ठीक है, रिलेशन का ही आप पिक्टोरियल व्यू बना रहे हो, ठीक है, रिलेशन का ही पिक्टोरियल व्यू बना रहे हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ भी ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि डी ग्राफ और वी ग्राफ, ठीक है, में ऐसे कुछ केसेस हैं, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके के डी ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते और कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक डी ग्राफ, ठीक है, और उसका कैसे मतलब निकाले हम, ठीक है। अब ये डी ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, सपोज ऐसा है, ये कर्व लाइन है लेकिन आपको ऐसा दिया है और पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ और नॉट, सच ग्राफ इज, सच टाइप ऑफ डी ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे रीड करेंगे, आपको मालूम है कि टाइम तो हमेशा बढ़ता जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट में देखिएगा, ठीक है, जो भी टाइम था, ठीक है, इस टाइम पे अगर हम डिस्टेंस देखें तो यही देखेंगे d1 d2। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि एट द सेम टाइम आपका ऑब्जेक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ओरिजिन से इतना दूर है और इतना दूर है, यही मतलब समझोगे ना, ठीक है। एट द सेम टाइम कोई ऑब्जेक्ट दो जगह थोड़ी ना रह सकता है, उसके दो पोजीशन थोड़ी ना हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट इज हैविंग टू पोजीशंस, ठीक है। सच डी ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ऐसा डी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ऐसा ही एक नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो अगेन आप टाइम के फैक्टर को देखोगे तो यहाँ पर है t1 और यहाँ पर है t2 और दोनों पे डिस्टेंस है d1, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस, ये t1 का डिस्टेंस और t2 का डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइम पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन सेम है, डिफरेंट टाइम है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो अलग अलग समय पर सेम डिस्टेंस हो सकता है कि घूम फिर के आया और वापस वो वहीं पर आ गया, ठीक है। ये देखिए टाइम बढ़ता गया, आप ओरिजिन से दूर जाते गए, फिर ओरिजिन से पास भी आते गए, तो ओरिजिन से दूर गए फिर वापस ओरिजिन की तरफ आ गए। तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि एट डिफरेंट टाइम ऑब्जेक्ट कैन हैव सेम पोजीशन, ठीक है,
ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल आप देखोगे कि आप दिन भर में जैसे बाहर निकलते हो, ठीक है, तो घूम फिर के आप घर पे ही आते हो, है ना। तो जैसे शाम को 7 बजे, जैसे ही 7 बजा, आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन आपका घर है सपोज, तो 7 बजे तो आप घर पे ही मिलोगे ना, तो अगले दिन भी 7 बजे आप घर पे ही मिलोगे। तो आपका जो पोजीशन है, ठीक है, आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन है वो तो सेम है, लेकिन एट डिफरेंट टाइम्स, तो डिफरेंट टाइम पे सेम पोजीशन हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट कैन हैव सेम पोजीशन एट डिफरेंट टाइम। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? हाँ है, लेकिन ऐसा ग्राफ पॉसिबल है नहीं। तो आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछेगा कि सच ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब ऐसा वीटी ग्राफ में भी होता है क्या, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 वीटी ग्राफ को देखते हैं और उनकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये वीटी ग्राफ हो गया। यहाँ पर भी मैंने एक ऐसा कर्व बना दिया, ठीक है। अगेन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या, सच ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट, सच टाइप ऑफ वीटी ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट। तो अगेन आप देखोगे कि एट द सेम टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज दिख रही है, ठीक है, एक v1 है और एक v2 है। तो आप ही बताइए एट द सेम टाइम किसी ऑब्जेक्ट का 2 स्पीड या 2 वेलोसिटी हो सकता है क्या। आप गाड़ी चला रहे हैं और जिस मोमेंट में आपने देखा उस मोमेंट में आपको जो वेलोसिटी दिखेगा और उसी मोमेंट में आपको कोई दूसरा वेलोसिटी भी दिखेगा क्या। आप एक ही समय पर अलग अलग स्पीड पे तो नहीं हो सकते, ठीक है। एक ही समय पर आपकी स्पीड एक ही रहेगी। हाँ, भली विद टाइम आपकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका 2 स्पीड तो नहीं दिखाएगा, 2 स्पीड तो होगा नहीं, होगा तो एक ही स्पीड होगा, ठीक है। और इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 भी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड v1 है और उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 भी है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता रियल लाइफ में। तो सच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट कैनॉट हैव 2 वेलोसिटीज एट सेम टाइम, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का एक और वर्जन बनाऊं, ठीक है, तो क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो आप बोलोगे कि हाँ ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि ये टाइम जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन बात क्या है कि डिफरेंट टाइम जहाँ हो रहा है वही ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। सेम टाइम पे ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेम टाइम पे 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, सेम टाइम पे 2 डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट टाइम पे सेम डिस्टेंस पॉसिबल है, डिफरेंट टाइम पे सेम वेलोसिटी पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी तो सेम आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी सेम आ रहा है ना, डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी सेम आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैन हैव सेम वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। अलग अलग समय पर आपकी वेलोसिटी सेम हो सकती है। जैसे आप रोड में चला रहे हैं, ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ देर बाद हो गई 10, फिर कुछ देर बाद हो गई 8, फिर कुछ देर बाद हो गई अगेन 2, तो आया ना सेम स्पीड। तो सेम स्पीड लेकिन डिफरेंट टाइम पे आया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम पे सेम स्पीड आ सकता है, सेम वेलोसिटी हो सकती है। तो सच ग्राफ इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो यहाँ हमने क्या कवर किया कि कितने तरीके के dt और vt ग्राफ
हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि dt ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मालूम पड़ना चाहिए और vt ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मालूम पड़ना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये सारे जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, स्लोप, एरिया, ये जब आप यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और बाकी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो ये सब बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तब हम लोग सीधा यूज़ करेंगे, तब हम उसमें पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो डिटेल में हम लोग यहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि स्लोप ऑफ dt ग्राफ से क्या मतलब है।